हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं डॉक्टर रंजीत सिंह सर का सेट 7 शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मथुरा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक प्रबल केंद्र मथुरा में था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मथुरा स्तंभ में लेख उल्लिखित है कि उदिताचार्य नामक एक पशुपत अनुयायी ने उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक 2 लिंगों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा काल से, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिव से संबद्ध धर्म को शैव कहा जाता है, जिसमें शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना किए जाने का विधान है। शिव के उपासक शैव कहे जाते हैं। सैंधव सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था बुद्धघोष, ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्धघोष थे। अश्वघोष कवि, नाटकार, संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री थे। नागार्जुन जो है ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर 150 में से कितना हुआ। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? धर्म प्रवर्तक, ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म प्रवर्तक। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गए। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? सिंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रमाणित स्रोत है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल में। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासों में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों से पता चलता है कि जयचंद की रूपवती कन्या संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। जयचंद ने रायसूज यज्ञ तथा स्वयंवर का आयोजन किया। इस अवसर पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज स्वयं कुछ चुने हुए सहायकों के साथ छद्मवेश में कन्नौज जा पहुंचा और संयोगिता को भरी सभा से उठा ले गया और विवाह कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। यह व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू की जाती थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी, ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनबी। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था? मूर्ति पूजा, ये सम्मिलित नहीं था। वैदिक धर्म में प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण तथा यज्ञ प्रचलन था, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे
जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 में लाहौर में हुआ। गांधी जी इसके अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध जौनपुर से मुल्ला याल्दी ने फतवा जारी किया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में, उनका जन्म हुआ था। उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? परांतक प्रथम के शासनकाल से। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल शासक परांतक प्रथम का है। इस अभिलेख से चोलों के स्थानीय प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? भाब्रू लघु शिलालेख में। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? कुशासित राज्य की घोषणा करके अवध को डलहौजी ने दुधारू गाय की संज्ञा दी थी। इसने बहुत सुनियोजित तरीकों से अवध के विलय हेतु जांच दल भेजे। 1848 में कर्नल स्लीमेन को अवध के रेजिडेंट के रूप में भेजा, जिसने नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया। 1854 में आउटरम को स्लीमेन के स्थान पर भेजा गया। इसी की रिपोर्ट के आधार पर अवध का कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्रजीन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। तबकात-ए-अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। तबकात-ए-अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इसमें भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 29वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। उसने घोषणा की थी कि स्थानीय स्वशासन के कार्यों में सरकार केवल सुझाव देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था खजुराहो। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों के पुनर्जागरण हेतु भारत में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक तथा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इस प्लान के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। किसके द्वारा गठित की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। इसके सदस्यों में भगवती चरण बोहरा थे, जिन्होंने चंद्रशेखर के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, जो क्रांतिकारियों के विचारों का दस्तावेज था। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जन्म दिया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर थी। इस व्यवस्था को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है?
उत्तर पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पूर्वी राजस्थान। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 के साथ आपको यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ग्रेटर कोच्चि जो है तेल शोधक, रसायन एवं धातु कर्मीय उद्योग है। नमदा, रतलाम ये जो हो जाएगा विस्कोय रेयन, दाहक, रंजक एवं आसवनी। पाली जो है सूती वस्त्र एवं रंजक। परवाणु जो है ये आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण एवं विद्युत लेपन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। इसके बाद भी देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए इसको भी मिलान कर लेते हैं। फसल और प्रमुख कृषि जिले जो है अदरक जो है इदुक्की एवं वायनाड। इसके बाद जूट देखिए ग्वालपारा एवं कामरूप। सरसों भरतपुर एवं गंगानगर। हल्दी कडप्पा एवं गुंटूर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों का संयुक्त उद्यम है? केवल पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? गालपैगाज भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप समूह है जो इक्वेडोर के अधिपत्य में आता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? बांग्लादेश की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हार्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है? फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी। ऑप्शन डी हो जाएगा हार्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है उष्ण तथा नम। वायु और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जब वायु गर्म हो तो तापमान कम और वायु ठंडी हो तो तापमान अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए खासी मेघालय सही है। लेप्चा सिक्किम ये भी सही है। अंगामी मणिपुर ये भी सही है। टोडा जनजाति तमिलनाडु ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी या एक से अधिक। परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ओबरा में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई। देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण तारापुर में 1969 में पूरा किया गया। ओबरा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ओबरा जो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए सूखा परवल क्षेत्र पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जनपद, तो ये सही है। भूकंप परवल क्षेत्र कर्नाटक पठार, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का पठार भूकंप परवल क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? अरावली पर्वत। भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि अधिकतम है? ब्रह्मपुत्र की। अल्फाफा है। अल्फाफा जो है ये क्या है? तो अल्फाफा एक प्रकार की घास है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रकार की घास। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमिया कारिकी प्रदेश का भाग है? गढ़जात पहाड़िया। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए तीस्ता नदी गंगा के सहायक है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
जो नेपाल हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र को वहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? प्रतिषेध। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिषेध। निम्नलिखित में किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान में। सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका से 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तकनीकी सहायता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित है? तो सही कथन को चुनना है। तो असम 14, ये सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में जो है 13 है, असम में 14 है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा में जो है 21 है और केरल में 20 है। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? चंडीगढ़ के। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? निर्वाचन आयोग। भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया गया था, ये सही है। स्वदेशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडस्ट्रीप को विकसित किया गया है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं सांविधिक निकाय है, तो ये भी सही है। चीन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21% वैश्विक उत्पादन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। इसके बाद अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का स्थान है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? राज्य, संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। संविधान की अनुसूची और विषय, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए चतुर्थ में जो है प्रतिनिधित्व के बारे में है। इसके बाद फर्स्ट में जो है जातीय क्षेत्र। इसके बाद अष्टम में जो है भाषा। नवम में भूमि सुधार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हर्ज़बर्ग के द्वारा। लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है? संवर्ग जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 से 2 हेक्टेयर। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती कहा जाता है। वित्त आयोग जो है संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद जोड़कर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण एवं समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक करती है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है।
खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। FAO किसका संक्षिप्त रूप है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? सभी तरंगदैर्घ्य। ब्लैक बॉडी सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण अवशोषित करती है और सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित भी करती है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का पहला गति नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा जड़त्व की। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रिया। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज 1920 ईस्वी में वाल्टर रसेल ने की थी। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था पोखरण में। पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक कस्बा है। यह भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का एक परीक्षण स्थल भी है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1998 को किया गया। यहाँ 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी संकेत। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जालयुक्त पैर। ऑप्शन ए हो जाएगा। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों की उंगलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है। जालयुक्त पैर द्वारा तैरने में इन्हें मदद मिलती है। हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका उपयोग चावल की पराली से अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुवाई के लिए किया जाता है। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन बी हो जाएगा। होल्स्टीन फ्रीजियन संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है। यह सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल है। शब्दिनी किसमें वाक यंत्र है? पक्षी में। शब्दिनी पक्षियों में पाया जाता है। यह एक वाक यंत्र है। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्रियासिक युग में पैदा हुए और क्रीटेशियस युग में विलुप्त हो गए। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है गीबन। ऑप्शन बी हो जाएगा गीबन। निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी हैं? व्हेल। ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हेल एक नियततापी प्राणी है। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? शुतुरमुर्ग में। शुतुरमुर्ग एक नौ उड़ने वाली पक्षी है जिसमें कूटक नहीं पाया जाता।
नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर पड़ता है? सबसे पहले शरीर के किस अंग पर होता है? आंखें पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसको नई दिल्ली स्थित भारतीय ज्ञानपीठ नामक साहित्यिक संस्था प्रदान करती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को वर्ष 1965 में प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री एवं प्रथम व्यक्ति भी देविका रानी चौधरी थी, जिन्हें वर्ष 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में यह पुरस्कार मनोज कुमार को प्रदान किया गया था। गुप्त काल की एक सुंदर कीर्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? शाहाबाद जिले में। गुप्त काल पाटलिपुत्र मूर्तिकला का प्रथम केंद्र था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद जिले में प्राप्त हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद अशोक के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? संतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? सन 1937 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? 15 जून 1944 को। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य है जहां 1950 में भूमि सुधार कानून बनाया गया। राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? डालमिया नगर में। कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? सिलिकॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज वर्ष 1824 ईस्वी में जे बर्जीलियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। पश्चिम चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? परतदार चट्टान की। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। निम्न में से किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? संजय गांधी जैविक उद्यान। लोकायन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? इस योजना का पुनर्स्थापन का कार्य आरंभ है। यह नालंदा जिले में है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार राज्यों में बड़ी एवं मंझौली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? पटना प्रमंडल में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या है
62,04,307। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 50.14%। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार ये करना आवश्यक है। भौतिक अधिसंरचना में सुधार ये भी जरूरी है। बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास ये भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल पावापुरी एवं वैशाली है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है? अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है तो इसका राइट आंसर 37 आएगा, 33। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके? 144 सेंटीमीटर। x का मान ज्ञात करें। 60 का 20% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% इक्वल टू 80 का 50%। तो यहाँ पर x का मान 14 आएगा, 14 आएगा। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। 12 सितंबर 1993 को कौन सा दिन था? यदि 3 जून 1970 को बुधवार था, रविवार होगा। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में एक व्यक्ति का कितना समय बच जाएगा? 36 मिनट बच जाएगा। 2 व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है? उनकी आय में 6,000 रुपये का अंतर है। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जब एक अन्य संख्या से गुना किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है तो परिणाम 48 होता है। x का मान क्या होगा? x का मान 6 होगा। एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिला है। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है जो कि 4,000 है। x का मान क्या है? अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6,000 है, मान ले कि गांव में केवल साक्षर या निरक्षर है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20,000। ऑप्शन डी हो जाएगा 20,000। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी काम करते हैं तो कितने दिनों में सारा काम पूर्ण हो जाएगा? 16 दिन में पूरा हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत ज्ञात करें। तो यहाँ पर असंगत जो होगा 91, 91। ऑप्शन डी हो जाएगा। लंगा और मंगनियार किस राज्य से संबंधित संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं? राजस्थान से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है? इटली। ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडियूर मिर्च और कुटियात्तोर आम जिसने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप निम्नलिखित किन देशों के बीच की एक पहल है? संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? रामगंगा नदी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है? डेक्कन सर्किट को। किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? सुनील गावस्कर को। निम्नलिखित में से कौन अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा? निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? पोचमपल्ली को। ऑप्शन सी हो जाएगा पोचमपल्ली। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है? पंचायती राज मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजत मेहंदी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। यूएसए द्वारा मध्यस्थता किए गए अब्राहम समझौते ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ। कोंकण शक्ति पहला त्रिसेवा अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। करक्यूमिन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है? तो ये जो है करक्यूमिन पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सेट 7 कंप्लीट हो गया। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।